डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। नियम और अपवाद। दिल्ली शराब घोटाले में भारत राष्ट्र समिति नेत्री के कविता को जमानत देते हुए शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी भी आरोपी को दोषी करार दिए बिना केवल आरोपों के आधार पर लंबे समय तक कैद रखना और जमानत नहीं देना दरअसल बगैर सुनवाई के सजा की श्रेणी में शुमार होता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस प्रकार के प्रकरण देश की गौरवशाली और न्यायप्रिय परंपरा को धूमिल करने वाले हैं। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की ढीली कार्यप्रणाली पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के दोष सिद्ध न होना इसका प्रमाण है। अपने पक्ष को मजबूत करने और जनता के संदेह को निर्मूल साबित करने के लिए जांच एजेंसियों को अपनी कार्यप्रणाली को चुस्त दुरुस्त और पूरी तरह पुख्ता आधार वाला बनाने की महती आवश्यकता है। इस प्रकार अपराधी तत्व भी गलत कार्य करने से डरेंगे और जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ इस संबंध में होने वाली राजनीति पर भी प्रभावी तरीके से रोक लग सकेगी। महंगाई में तेल बढ़ोतरी को देखते हुए यही लगता है कि महंगाई अपने आप नहीं होती, बल्कि यह जबरन लोगों पर थोपी जाती है। पहले हाईवे या उच्च मार्गों पर दाएं बाएं वाहन चलते थे, दूसरे शहर जाने में दूरी भी कम होती थी, जिससे लोगों का खर्च कम होता था। अब हाईवे पर फर्राटा भरती गाड़ियां दिखती हैं और जगह जगह टोल होते हैं। इसके अलावा अपने वाहन से जाने वाले रास्ता भटक जाते हैं और इन सबका अतिरिक्त भार व्यक्ति की जेब पर पड़ता है। महंगाई थोपने के और भी तरीके हैं। सरकार ने वंदे भारत ट्रेन चलाई है। वैसे सामान्य ट्रेनों में आमजन के लिए जनरल बोगी होती है। लोग इसमें कम बैठे, शायद इसलिए सरकार का प्रयास सामान्य डिब्बे खत्म करने का है। रेल में सामान्य डिब्बे को खत्म करने का है। रेल में सामान्य डिब्बे को खत्म कर दिया जाए तो इससे होगा यही कि जिसे कहीं जाना हो वह अधिक खर्च करे। सरकार का प्रयास बस इसी तरह लोगों पर महंगाई थोपना है। वोट बटोरने के लिए गरीबों पर बस भाषण दे दिया जाता है। सोयाबीन के घटते दामों से किसानों में मायूसी और घबराहट की स्थिति बन गई है। खासकर मध्य प्रदेश, जो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, घटती कीमतों के कारण किसानों की बदहाली का सबब बनता जा रहा है। निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 1100 रुपये कम पर मंडियों में बिक रहा है, तो मौसम की नई फसल आने पर निश्चित रूप से दामों में और गिरावट आएगी। दामों का निचला स्तर लागत मूल्य से काफी कम है। जिस फसल ने प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाया था, वही बर्बादी की ओर धकेल रही है।
प्रदेश की खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन है, जो आगामी रबी फसल की बुआई में मददगार होती है। कम दामों के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आर्थिक संकट की स्थिति में सरकार या तो समर्थन मूल्य पर खरीदी करे या फिर भावांतरण योजना को लागू करे, तभी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता साबित होगी। ग्रामीण इलाकों से लेकर कस्बों तक झोला छाप डॉक्टरों द्वारा मरीजों का अवैध रूप से उपचार किए जाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जान को भी खतरा रहता है। इस विडंबना की जड़ें भी जमीन पर ही फैली हुई हैं। दरअसल एमबीबीएस डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में जाना पसंद नहीं करते और शहरों में महंगे डॉक्टर से इलाज करवाने की क्षमता ग्रामीण मरीजों में नहीं होती है। गरीब लोग बुखार और छोटी बीमारियों के लिए इन्हीं डॉक्टरों पर निर्भर है। अगर तस्वीर में सुधार नहीं हो पा रहा है तो ऐसे डॉक्टरों के लिए 1 वर्ष का पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षण के बाद गांव में इलाज करने की अनुमति दी जाए। इससे जहां ग्रामीणों को सस्ता इलाज मिल सकेगा, वहीं इन लोगों को भी रोजगार मिलेगा और इन्हें ढके छिपे रूप या गैरकानूनी तरीके से डॉक्टरी नहीं करनी पड़ेगी। एक भी ऐसा संकेत नजर नहीं आता जिससे पता चले कि सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने को लेकर गंभीर है। 1.25 साल से ऊपर हो गया, मगर अब भी वहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष जारी है। इन समूहों के उग्रवादी संगठन लक्षित हिंसा करने लगे हैं। वे पहले दूसरे समूह के लोगों के घरों को चिन्हित करते हैं और फिर हमला कर देते हैं। इम्फाल के पश्चिमी हिस्से में हुआ ताला हमला इसका उदाहरण है। पश्चिमी हिस्से में हुआ ताजा हमला इसका उदाहरण है। उसमें एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। घायलों को गोली लगी है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने संकल्प लिया है कि वे किसी भी चरमपंथी गुट को कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी नहीं बनने देंगे। विचित्र है कि वे कई मौकों पर दोहरा चुके हैं कि स्थिति काबू में है। अब वे आरामबाई तेंगलोंग जैसे चरमपंथी संगठनों पर शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं। मणिपुर सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि ताजा घटना में उग्रवादियों ने ड्रोन का उपयोग कर लक्षित हिंसा की। समझना मुश्किल है कि मणिपुर में सक्रिय उग्रवादियों की गतिविधियों पर नजर रखना इतना मुश्किल क्यों बना हुआ है और वे कैसे अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। छिपी बात नहीं है कि मणिपुर का सारा संघर्ष सरकार की शिथिलता की वजह से पैदा हुआ है। शुरू में ही अगर सरकार ने दोनों समुदायों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने का प्रयास किया होता तो वैमनस्यता की आग इस हद तक भड़कने नहीं पाती। मगर सरकार ने न तो बातचीत की पहल की और न उपद्रवियों पर काबू पाने की कोशिश। यही वजह है कि पिछले वर्ष शुरू हुई हिंसा के बाद
कई थानों और शस्त्रागारों से हथियार लूट लिए गए और उनका हिंसा में इस्तेमाल होता रहा। पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने, उनसे बलात्कार और उनकी हत्या तक की घटनाएं हो चुकी हैं, मगर उन पर कार्रवाई में तत्परता नहीं दिखाई गई। अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। विराम समाप्त।